ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे एटा की, जहां विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाकियू नेता शिव प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 19 मई से 28 मई तक झांसी कैंट में आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इटावागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाकियू नेता शिव प्रताप सिंह अंशु ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत मीसा कला के नगला भक्ति में पानी की टंकी फटने की जानकारी देकर जल्द से जल्द सही कराने, दलशाहपुर में राशन की दुकान बनवाने के साथ ही क्षेत्र में राशन कार्ड की eKYC को लेकर चल रही स्थिति पर मांग की गई है कि eKYC नहीं होने पर पूरा राशन कार्ड निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी तमाम जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। एक डीएम कार्यालय पहुंचे, शिकायत की गई है, किस संबंध में की गई है? क्या शिकायत नहीं, ज्ञापन दिया गया है। 3 ज्ञापन दिए गए हैं बेसिकली। ऐसा है कि एक ग्राम पंचायत है मीसा कला, उस मीसा कला ग्राम पंचायत में गांव है नगला भक्ति, उसमें एक पानी की टंकी जो जल जीवन मिशन द्वारा बनाई गई थी, वो अचानक से गर्मी में प्रेशर से उसमें गैस वगैरह बनने से वो फट गई है। तो काफ़ी लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ से ये है कि डीएम साहब से इसलिए कहा गया है कि उसको जल्दी से जल्दी निर्माण करा दिया जाए। तो उन्होंने सीडीओ साहब को बोल दिया है, मार्क किया है उन्होंने कि वो जल्दी से जल्दी बन जाएगी। और एक समस्या थी आपकी दलसापुर गाँव की, वहाँ पर क्या है कि एक दलसापुर ग्राम पंचायत का मजरा पड़ता है आपका गुलाबपुर, वहाँ पर केवल 12 कार्ड धारक हैं और दलसापुर में 185 कार्ड धारक हैं। और जो राशन कोटे की दुकान है, लोग वहाँ चाह रहे हैं कि गुलाबपुर में बन जाए, लेकिन जब 185 कार्ड धारक दलसापुर में तो दुकान वहाँ बननी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में भी उनसे अवगत कराया गया है। तीसरा, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ ऐसी आ रही है कि eKYC जो हो रही है राशन कार्ड की, तो अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है, उसकी eKYC नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पूरा ही कार्ड समाप्त कर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की अगर eKYC नहीं हो पा रही है, तो उसका आप नाम काट दीजिए। जब वो व्यक्ति वापस यहाँ आ जाए तो उसका नाम सुचारू हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में केवल eKYC के चलते पूरा राशन कार्ड काट दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और उन्होंने समस्याओं के निस्तार के लिए मैं समझता हूँ संभवतः प्रयास कर दिए हैं, हो जाएगा वो जल्दी। इटावागढ़ से सीन्यू संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। झांसी में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 186 दिनांक 19 मई से 28 मई 2025 तक टैगोर लाइन, लाल कुर्ती, झांसी कैंट में आयोजित किया जा रहा है। उक्त शिविर में जनपद झांसी एवं ललितपुर के 424 एनसीसी के सीनियर एवं जूनियर डिवीजन विंग के कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर का शुभारंभ कैंप कमांडेंट कर्नल प्रशांत कक्कड़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैंप के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिवसीय कैंप में शारीरिक प्रशिक्षण, फौज के बारे में सिखलाई, हथियार से वाकफियत, फायरिंग और ड्रिल का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर के दौरान मिलिट्री विषय, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, बड़ी पेयर के महत्व पर विशेष बल देते हुए सैन्य महत्ता, सामाजिक सेवा एवं जागरूकता विषयों पर अनुभवी सैन्य प्रशिक्षकों एवं एनसीसी अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। अहिल्याबाई होलकर जन्मदिन के मौके पर श्री मान सिंह इंटर कॉलेज कौशाम्बी में शासन के दिशा निर्देश पर श्री मान सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर मिश्र ने कराया बालिकाओं की दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें राधा देवी प्रथम व किरण द्वितीय व तृतीय सुलेखा देवी रही। आज दौड़ हुई है बच्चियों की जी, तो क्या किस उपलक्ष्य में हुई है? पूरी श्लोका राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका जन्म 31 मई 1723 ईस्वी को हुआ था, उनकी इस वर्ष 300वीं जयंती। जी, पूरे देश को उनके योगदान पर गर्व है और नवीन पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित कराना, और उन्होंने समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, भूमि सुधार, निर्बलों और गरीबों के लिए जो कार्य किया है, उससे इन बच्चों को परिचित करा करके इनको अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा प्रदान करना है। इसी उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार आज रन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद अभी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के विषय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कल उनकी जीवनी और उनके योगदान से संबंधित वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
उद्देश्य यही है कि ऐसे महान नायकों और पुण्यात्माओं की जीवन परिचय से बच्चों को अवगत कराया जाए, जिससे उन्हें अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व के विकास में ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा मिल सके। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां मरौनी की मंडी समिति के निरीक्षक गिरजेश कुमार तिवारी को जान से मारने की धमकी देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गिरजेश कुमार द्वारा कोतवाली महरौनी थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार 2 मई को गिरजेश कुमार को उनके नाम से एक रजिस्ट्री पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया और गंभीर धमकियां दी गई। पत्र में न केवल उनके खिलाफ आपत्तिजनक एवं अश्लील बातें लिखी गई थी, बल्कि उनकी पत्नी और बेटी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। हालांकि जांच में पता चला कि सभी पत्र ललितपुर से ही रजिस्ट्री किए गए थे। गिरजेश कुमार तिवारी ने संदेह जताया कि इस आपराधिक कृत्य में मंडी सहायक स्वप्निल त्रिपाठी और पंडा का हाथ हो सकता है। उन्होंने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।